करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है उस वक्त से जब धरती पर कुछ नहीं था, ना कोई पंछी, ना कोई जीव जंतु, यहाँ तक कि कोई बैक्टीरिया भी नहीं थे। यानी जीवन की शुरुआत से पहले का समय दिखाया गया है, जहाँ हम एक झरने के पास एक बहुत ही बड़ी विशालकाय स्पेसशिप उड़ते हुए देखते हैं, जिससे एक एलियन बाहर आता है जो कि दिखने में बिल्कुल इंसानों की जैसा ही दिखता है। और इस मूवी में इन एलियन को इंजीनियर का नाम दिया गया है। हम देखते हैं कि एलियन एक काले रंग का केमिकल पीता है और उस केमिकल को पीते ही उसका शरीर राख में तब्दील हो जाता है, मानो जैसे कि केमिकल उसके डीएनए को खा रहा हो। और उस झरने में गिरकर वह बह जाता है और पानी के संपर्क में आने के कारण उसके डीएनए में बदलाव होने लगते हैं और नए जीवन की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जो कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत करेगा। जिसके बाद कहानी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ शो और उसका बॉयफ्रेंड चार्लिस को देखते हैं। इन्हें स्कॉटलैंड की एक गुफा के अंदर प्राचीन काल में बनाई हुई कुछ पेंटिंग मिलती है, जिन पेंटिंग के अंदर इंसान विशालकाय जीवों को उड़ता हुआ दिखाया जाता है, जो कि अंतरिक्ष की तारों की ओर इशारा कर रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह थी कि पृथ्वी के अलग अलग देशों में इस तरह के चित्र मिले जा चुके हैं जो तारों की ओर इशारा करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उस समय में संपर्क के लिए किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वह सारी पेंटिंग एक ही तरह की क्यों थी, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन चित्रों की माने तो यह भी हो सकता है कि वह विशाल जीव अंतरिक्ष यात्री थे और उन्होंने इंसानों को बनाया था, जिस कारण इंसान उन्हें भगवान मानकर पूजते रहे। और यह पेंटिंग इंसानों के लिए एक तरह का बुलावा है। जिन्होंने हमें बनाया है वह चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचे और पृथ्वी के जीवन का रहस्य जाने। और इन पेंटिंग में दिखाए गए एलियन और कोई नहीं बल्कि इंजीनियर ही है, अंतरिक्ष में रहे लोग। और जिस ओर इशारा कर रही थी वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार सिर्फ एक आकाशगंगा प्रक्रिया उस पेंटिंग से मेल खाती है। उस आकाशगंगा के अंदर एक LV-223 नाम का एक ग्रह है, जो कि पृथ्वी के जैसा ही वातावरण रखता है, जिस पर जीवन होने की 100% उम्मीद है। यह टीम वेलिंगटन कॉरपोरेशन के लिए काम करती है और पीटर एवलेड इस कॉरपोरेशन के मालिक थे, जिन्हें जीवन की उत्पत्ति का पता लगता है, जिस कारण वह 17 लोगों की एक टीम बनाते हैं और एक प्रोमेथिस नाम का स्पेसशिप उसी आकाशगंगा में भेजते हैं, जिस आकाशगंगा का जिक्र उन तस्वीरों में किया गया था। जिसके बाद सारे सफर के दौरान वह लोग हाइबरनेशन स्पॉट में सो जाते हैं, जिनको डेविड नाम का एक एंड्रॉयड मॉनिटर कर रहा था, जो कि उस ग्रह पर पास में पहुंचते उन सबको उठा देता है और सबको हाइबरनेशन स्लीप से बाहर निकालता है। इस मिशन की हेड विकर्स होती है, जो कि उन सबको एक मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद वह उन सबको बताती है कि वह इस ग्रह पर इंजीनियर को ढूंढने आए हैं। वह उन्हें मिशन के रूल समझाती है, जिसके बाद लोग उन्हें क्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि इस ग्रह पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। वह बिल्कुल बंजर और शांत जगह है, जहां पर ना हवा है ना कुछ, और इतना ही नहीं पानी भी जहरीला है। लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक पिरामिड दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाते हैं और साथ ही बहुत खुश भी हो जाते हैं। फिर वह पिरामिड के नज़दीक अपनी स्पेसशिप को लैंड करवाते हैं, जिसके बाद वे लोग उस पिरामिड के अंदर जाने का फैसला करते हैं। उनके साथ एलिजाबेथ, डेविड और बाकी के साइंटिस्ट भी उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन विकर और कैप्टन उधर ही शिप में रुकते हैं, उन पर नजर रखते हैं। इधर वह सब लोग पिरामिड के अंदर चले जाते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसा था कि जो गुफा का माहौल बिल्कुल पृथ्वी के माहौल के जैसा ही बना कर रखा था, और वहाँ वो लोग बिना हेलमेट के भी सांस ले पा रहे थे। जिसके बाद डेविड को वहाँ पर चिपचिपा लिक्विड दिखाई देता है और साथ ही डेविड को वहाँ पर कुछ बटन दबाने के बाद कुछ होलोग्राफिक इमेजेस भी दिखाई देते हैं और वह लोग उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वह देखते हैं कि उनमें से एक दरवाजा की दूसरी तरफ नहीं जा पाता, जिस कारण उसका सिर दरवाजे के नीचे आकर कट जाता है। वहाँ पर सही में एक एलियन मरा पड़ा हुआ है। जब वहाँ लोग उसकी उम्र का पता लगाते तो पता चलता है कि वह एलियन 2000 साल पुराना है। सब देखने के बाद फाइनफील्ड वहाँ से शिप में जाने का फैसला करते हैं और वह मिलबर्ग को भी अपने साथ ले जाते हैं।
जिसके बाद डेविड उस दरवाजे को खोल देता है और वहाँ लोग अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सिलेंडर पड़े हुए हैं। वहाँ उन्हें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देती है। जहाँ वह लोग देखते हैं कि उस एलियन का कटा हुआ सिर वहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था जिस कारण से सिर अभी भी सुरक्षित था, परंतु उनके वहाँ पर आने के कारण वहाँ का माहौल बदलने लगता है और उन सिलेंडर में से एक काला पदार्थ बाहर आने लगता है। डेविड देखता है कि वह ग्लू है और यह जीवन की उत्पत्ति कर रहा है। वह चोरी से एक सिलेंडर को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ उन्हें शिप में वापस आने की चेतावनी मिलती है क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। एलिजाबेथ उस सिर को अपने साथ ले लेती है और वहां से स्पेसशिप की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे तैसे वह लोग शिप के पास पहुंच जाते हैं, परंतु तभी एलियन का कटा हुआ सिर बाहर गिर जाता है। एलिजाबेथ उस सिर को बचाने के चक्कर में उस तूफान में फंस जाती है। डेविड उन्हें तूफान से बचाकर स्पेसशिप के अंदर वापस ले आता है। वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि फाइनफील्ड और मिलबर्ग अभी तक वापस नहीं पहुंचे, जिसके बाद डेविड एलियन के हेलमेट को खोलता है। एलिजाबेथ उस एलियन के सिर पर एक्सपेरिमेंट की वजह से उस सर में कुछ बदलाव होते हैं और वो फट जाता है। एलिजाबेथ उसके डीएनए को इंसान के डीएनए से मिलाकर देखती है तो दोनों ही डीएनए 100% मैच हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि इंसान का डीएनए इन्हीं डीएनए से बना है और यह हमारे पूर्वज है। जिसके बाद डेविड को हम देखते हैं जो किसी से बात कर रहा था और वह पीटर वेलेंड है, जिसे कि सबसे छुपा कर रखा गया है। और फिर वह सिलेंडर के उस काले ग्लू को निकालकर चार्ली के पास चला जाता है, जिसे वह लिक्विड को ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है। और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह जीवन की उत्पत्ति को समझना चाहता है, उसका उत्तर मिलाना चाहता है और वो खुद को इंसानों से बेहतर भी मानता है, जिस कारण वह लिक्विड चार्ली को देकर एक नए जीवन की उत्पत्ति कर रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन को फेलफील्ड और मिलबर्ग का सिग्नल मिल जाता है और वो लोग उसी पिरामिड के अंदर है। जिसके बाद कैप्टन कहता है कि बाहर बहुत ही खतरनाक तूफान है और सुबह होते ही हम तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। जिसके बाद उन दोनों को वहां पर एलियन की बहुत सारे लाशें दिखाई देती है और अचानक एक सांप जैसा दिखने वाला क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। हम आपको बता दें कि उस सिलेंडर में से निकलने वाला लिक्विड के कारण यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई है और यह जीवन उसी जीवन का एक नमूना। मिलबर्ग सांप को टच करने की कोशिश करता है लेकिन वह सांप उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर फील्ड उसे बचाने की कोशिश करता है और उस सांप को काट देता है, जिसके अंदर निकलने वाला लिक्विड फील्ड के हेलमेट पर गिर जाता है और उसके हेलमेट को जला देता है। जिसके बाद वह सांप उसके सूट के अंदर घुस जाता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ चार्ली उस डीएनए के बारे में बताते हैं कि वो इंसानों के पूर्वज है। के बाद वे सब लोग फेयरफील्ड और मिलबर्ग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पिरामिड के अंदर जाते ही अंदर जाने के बाद उन्हें फेयरफील्ड का शव दिखाई देता है, जिससे एक क्रिएचर बाहर निकल जाता है। इस दौरान चार्ली की तबीयत खराब होने लगती है, जिस कारण वह सभी वापस चले जाते हैं। हम डेविड को देखते हैं जो कि उससे अलग छानबीन कर रहा था और वह एक दरवाजे को खोलता है, जहां वह देखता है कि वहां पर हजारों की तादाद में सिलेंडर पड़े हुए हैं। जिसके बाद हम यह समझ पाते हैं कि वह इंजीनियर एक लिक्विड के कारण नए जीवन की उत्पत्ति करते हैं और उसके बाद डेविड उस जगह के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। डेविड वहां के कुछ बटन को दबाने की कोशिश करता है, जिस कारण उसे इंजीनियर की होलोग्राफिक इमेज दिखाई देती है। और बाद में आपको बताता हूँ कि उस जगह को कोई पिरामिड या चट्टान नहीं बल्कि एक एलियन की स्पेसशिप है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इंजीनियर वहां पर आकर उनके सिस्टम को ऑन करते हैं। जिसके बाद डेवी को अंतरिक्ष का मैप दिखाई देता है, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी आकाशगंगा भी दिखाई देती है। यानी इंजीनियर पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे थे। और हम यह भी कह सकते हैं कि वह इंजीनियर इस लिक्विड के जरिए इंसानों पर
एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। फिर होलोग्राफिक इमेज खत्म होने के बाद डेविड को वहाँ का एक एलियन हाइबरनेशन पॉड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एलियन सोया हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ सब लोग स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ चार्ली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण विकर उसे स्पेसशिप के अंदर लेने से मना करती है, क्योंकि वह किसी भी तरह की इन्फेक्शन इस शिप के अंदर नहीं चाहती, इसलिए वो वहाँ उसे आने नहीं देती। जिसके बाद चार्ली विकर के पास जाकर उसे खुद को जलाने के लिए कहता है, जिसके बाद विकर उसे जला देती है। दूसरी तरफ एलिजा चीख चीख कर उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक चार्ली की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद एलिजा बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद देखती है कि डेविड उसके बॉडी के अंदर एक स्कैन कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि एलिजाबेथ 3 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद वह बहुत ही हैरान हो जाती है और वह कहती है कि किसी मेडिकल रीजन के कारण वह मां नहीं बन सकती, और वैसे भी पिछले कई महीनों से वह हाइपर स्लीप में होती है। तो डेविड उसे बताता है कि यह इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि यह एक एलियन है और इसलिए वह इसे जल्दी ही ग्रोथ कर रहा है। यह सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है और डेविड से कहती है कि इसे मेरे शरीर के बाहर निकालो, लेकिन डेविड कहता है कि हम इसे पृथ्वी जाकर बाहर निकाल देंगे, तब तक आपको हाइपर स्लीप में रखा जाएगा। और अब हम यह समझ सकते हैं कि डेविड यह चाहता है कि वह इस एलियन को अच्छी तरह से पृथ्वी पर ले जाए। जिसके बाद डेविड एलिजाबेथ को पेन किलर का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है। होश में आने के बाद एलिजाबेथ विकर के क्वार्टर में जाती है। वहाँ ऑटोमेटिक मशीन के जरिए उस एलियन को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ कैप्टन को 5 फील्ड के बाहर होने का संकेत मिलता है, और जब लोग उसे लेने के लिए बाहर जाते हैं तो फिर उन पर हमला कर देती है। जो एलिजाबेथ को पता चलता है कि पीटर वेलेंट अभी भी जिंदा है, जो कि स्पेसशिप पर सो रहा था, और वह बताता है कि अब वह वैसे ही बूढ़ा होकर मरने वाला है, इसलिए वह यहाँ पर आया है, क्योंकि अगर यह इंजीनियर इंसान को बना सकते हैं तो उम्र भी बढ़ा सकते हैं, और वो मरना नहीं चाहता। उन्हें पता चलता है कि विकर्स उसी की बेटी है। विकर्स वेलेंट को वहां जाने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वहां पर अभी भी वह एलियन जिंदा था जिससे वह बात करना चाहता था। कैप्टन एलिजाबेथ के पास आता है और उसे कहता है कि वह उसके साथ वहां पर जाए, क्योंकि उस एलियन ने अपने घर से दूर इस प्लेनेट पर एक मिलिट्री बेस जैसा कुछ बनाकर रखा है, और उन सिलेंडर के अंदर एलियन जीव भरे पड़े हुए हैं, जो कि बायोलॉजिकल वेपन है। लेकिन उनकी किसी गलती की वजह से वह एलियन उन्हीं पर टूट पड़े। एलिजाबेथ कहती है कि उसमें से एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है और वह उसके कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिस कारण वहां पर जा रही है। जब वह लोग वापस उसी जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर हजारों की तादाद में सिलेंडर दिखाई देते हैं। डेविड एलिजाबेथ को बताता है कि वह एलियन धरती की ओर जा रहे थे, क्योंकि वह पुरानी रचना को मिटाकर पृथ्वी पर नई रचना की शुरुआत करने वाले थे, और अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहे तो वो इंसान को खत्म करने वाले थे। जिसके बाद उन्हें बताता है कि कोई पिरामिड या चट्टान नहीं, बल्कि उनकी यह स्पेसशिप है। डेविड एलियन को जगा देता है। एलिजाबेथ डेविड को कहती है कि उससे पूछो कि उन्होंने इंसान को क्यों बनाया, और अब हम इंसानों की ऐसी क्या गलती हो गई कि वो लोगों को मिटाना चाहते हैं। लेकिन वेलैंड यह सवाल पूछने नहीं देती है। लेकिन वेलैंड यह सवाल पूछने से मना कर देता है और कहता है कि उन्हें पूछो कि उम्र बढ़ाने की और जिंदा रहने का क्या तरीका है। जिसके बाद डेविड उनकी भाषा में इंजीनियर से पूछता है कि पीटर की उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। वो इंजीनियर आराम से डेविड के सर पर हाथ रखता है और डेविड का सिर उखाड़ देता है और पीटर को भी मार देता है। वह इंजीनियर उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ वहां से भागकर स्पेसशिप के बाहर निकल जाती है। फिर वह एलियन शिप को ऑन करने लगता है और वो
पृथ्वी की ओर जाने की तैयारी करने लगता है। एलिजाबेथ कैप्टन को कहती है कि उसे इसे अंतरिक्ष यान को रोकना ही होगा, नहीं तो वह धरती पर जाकर इंसानों के साथ सभी जीव जंतु को खत्म कर देगा। विकर कैप्टन को स्पेस स्टार्ट करके वापस पृथ्वी पर जाने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन उसे मना कर देता है। लेकिन कैप्टन और उसके दोनों साथी पृथ्वी को बचाने का फैसला करते हैं और वह विकर को एक एस्केप पॉड में जाने के लिए कहते हैं। अब उनके स्पेसशिप में कोई हथियार नहीं था, तो वह अपनी स्पेसशिप को पूरी रफ्तार में एलियन के शिप से मार देते हैं और दोनों शिप के टकराने की वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और विकर एक टुकड़ी के नीचे दब जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह से बच जाती है और होश में आने के बाद वह देखती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो चुका है, जिसके बाद वह शिप में जाकर अपने ऑक्सीजन को लेती है। लेकिन तभी वहां पर उसको वह एलियन दिखाई देता है जो कि उसके पेट से बाहर निकला हुआ था और अब उसका आकार बहुत बड़ा हो चुका था। लेकिन तभी उसे डेविड की आवाज सुनाई देती है जो उसे बताता है कि वह इंजीनियर उसे मारने के लिए वहां आ रहा है और फिर वह इंजीनियर एलिजाबेथ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एलिजाबेथ उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके अंदर वह क्रीचर जो कि उसके पेट से बाहर निकला हुआ था वो उस एलियन पर अटैक कर देता है और उसे जकड़ लेता है और उस इंजीनियर को मार डालता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्पेसशिप के बाहर आ जाती है। डेविड एलिजाबेथ से संपर्क करने की कोशिश करता है और उससे मदद मांगता है, तो एलिजाबेथ मना कर देती है, जिसके बाद डेविड कहता है कि यहाँ पर यही एक स्पेसशिप नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी बहुत सारी स्पेसशिप है और वह उन्हें चला सकता है और वह वापस धरती पर जा सकते हैं। वह धरती पर ले जाने के लिए उसकी मदद कर सकता है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि उसकी एक शर्त है, वह धरती पर वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि उस इंजीनियर के प्लेनेट पर जाना चाहती है, यह जानने के लिए कि पहले इंसानों को क्यों बनाया और अब वो इंसानों को खत्म क्यों करना चाहते हैं। जिसके बाद डेविड उसे वहां से जाने के लिए राजी हो जाता है और हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप उड़कर वहां से ग्रह की ओर निकल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि डेविड ने एलिजाबेथ की मदद के लिए उसकी शर्त मान ली है। जिसके बाद वह लोग इंजीनियर के प्लेनेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मूवी की आखिर में हम स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें इंजीनियर के चेस्ट को फाड़कर एक एलियन बाहर आता है और उस एलियन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही नई नई मूवी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।